सदगुरु महाराज। आवाज साफ कीजिए। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि शनमन। पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी भगीरथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि शनमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगल में संत समाज, गुरु महाराज के असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाए। यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूत के संवाद है कि जीव जो भी कर्म करता है मन से, वचन से या कर्म से, उनका साक्षी कौन कौन है? सूर्यो, अग्नि, वायु, आपः, उसमें बताया गया है उसका साक्षी सूर्य है। और जो भी कर्म करते हैं, चंद्रमा साक्षी है, काल साक्षी है, पृथ्वी साक्षी है, जल साक्षी है, ये सब बताया है। धर्म साक्षी है, सूर्यो, अग्नि, अग्निदेव भी साक्षी बताया गया है। जो भी कर्म करते हैं, मन वचन कर्म से जो कर्म हम लोग करते हैं, ये सब साक्षी है। बुरा हो या अच्छा हो, थोड़ा कम करिए आवाज है, वॉइस कम करिए। उनका साक्षी ये सब बताया गया है। और मन वचन कर्म से बड़े बड़े जो पाप किए हैं, उसके निवारण के लिए क्या है? तपसा ब्रह्मचर्येन समेन यमेन च बताया गया है। तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, यम नियम के द्वारा, समदम के द्वारा, भीतर और बाहर से पवित्र रहने से, जैसे झुरमुट होता है, मतलब बांस का बगीचा हो, और जब आंधी चलती है तो संघर्षण से क्या होता है? आग पैदा होता है और सारे बांस के झुरमुट को जला करके भस्म कर देता है, मतलब लगड़ से का। उसी प्रकार बड़े से बड़े पाप क्या हो मानव, तो तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, इंद्रियों के दमन के द्वारा, मन के निरोध के द्वारा, यम नियम के द्वारा और बाहर भीतर से पवित्र रहने से सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए का तपस्या करना चाहिए। देखो, सत्संग करना भी तपस्या है। वेद में आया है, सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया, उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्संग तप से अपने आप को तपाना पड़ेगा।
जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा कर रति तिनके हिया पासा। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़कर सत्संग से प्रेम करते थे। कहा जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण अर्थात पत्थर कैसा। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज जी का ने कृपा किए हैं, सत्संग नित्य आरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित करे और ध्यान नित करे और पंच पापों से बचे, तभी कल्याण हो सकता है। नारद मुनि और भक्ति महारानी से भेंट हुई। भक्ति महारानी नारद मुनि को देख करके कहने लगी, भाव भाव साधु चनम तिष्ठ मत चिंता मपि नास्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वता घरम। हे साधु बाबा थोड़ा ठहर जाइए, मेरे अंदर जो चिंता है दुख है उसको आप नष्ट कर दो। भाव भाव साधु चनम तिष्ठ मत चिंता मपि नास्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वता घरम। आपके दर्शन से महाराज मेरा समस्त पाप नष्ट हो जाए। बहुधा तब वाक्य न दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य होता है तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है, और जब आप जैसे संतों का दर्शन हो जाता है तब परिणाम क्या होता है? सारी पाप उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा संतों का संग करने के लिए, संत के संग करेंगे तभी ज्ञान होगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, और ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण। मोह बढ़े परिवार के संगत, काम बढ़े ते संकीर्ण। और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी 300 सज्जन संगति। महापुरुषों का संगति करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा। इसलिए कहा महापुरुषों का संगत करना। जब तक महापुरुषों का संगत नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। जड़ भरत ने रघुगण से कहा था, हे रघुगण, तपस्या करने से, दान करने से, कुआं बावड़ी बनाने से वह ज्ञान नहीं हो सकता जो महापुरुषों के चरण धूल से जब तक अपने आप को स्नान नहीं कराओगे तब तक ब्रह्म प्राप्ति का युक्ति तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक संतों के संग, महापुरुषों के संग नहीं करेंगे तो कैसे जप करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे दृष्टियोग करना चाहिए, कैसे नादानुसंधान करना चाहिए, ज्ञान कहां मिलेगा? संतों के संग करेंगे तभी यह ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए कहा महापुरुषों का संग करो। अब महापुरुषों का संग ऐसे होता है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब भगवान श्री राम जिस जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं तब मानव को संतों का संगति मिलता है, जिनके दर्शन करने मात्र से, जिससे वार्तालाप करने मात्र से क्या होगा? पाप राशि न सही है। पाप का जो राशि है, पाप का जो पुंज है, पाप का भंडार है, वो नष्ट हो जाएगा। संत दर्शनी पातक करे, संतों के दर्शन मात्र से पाप कट जाता है। संकादिक ऋषि से नारद जी ने भी कहा था, भाग्योदय न बहु जन्म स्मर्जितेन सत्संग मंच पुरुषो लभते यदावे अज्ञान हेतु कृत मोमधांधकार नाशम विधायक दो देते विवेका। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, विवेक होता है। अभी हम लोगों को सत्संग के महत्व को पता नहीं। त्रेता युग में
जब हनुमान जी लंकापुरी प्रवेश कर रहे थे, लंका के दरवाजे पर पहरा कौन देती थी? लंकी नाम करके राक्षसी। हनुमान जी को देख करके कहने लगी, चोर चोर कह करके पुकार करने लगी। तो हनुमान जी ने कहा, क्यों चिल्ला रही है? तो लंकिनी कहती है, जो छिप करके चोरा के लंकापुरी में प्रवेश करते उसको पकड़ के मैं खा जाता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, तो सच्ची बोलती है। तो पहला चोर तो रावण ही था ना, जिसने सीता जी को चोरा करके लंका में प्रवेश किया। तो रावण को क्यों नहीं पकड़ के तू खाई? इसका मतलब है कि झूठ बोल रही है। इसलिए हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार, जैसे एक मुष्टिका का प्रहार किए, वो लंकिनी गिर गई, मुख से खून की उल्टी करने लगी। तब हाथ जोड़ के क्या कहती है, मेरा तो अहोभाग्य है, भगवान श्री राम के दूत को मैं अपने आंखों से देख रही हूं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया था कि कपि के मुष्टिका के प्रहार से तुम जब व्याकुल हो जाएगी तो समझ लेना निशाचरों का अब अंत हो जाएगा। तब वो कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिये तुलाई का अंग अतुले मताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। कहते स्वर्ग के सुख को, मोक्ष के सुख को तराजू के एक पड़रे पर रख दिया जाए, अब पल भर सत्संग के सुख को, पुण्य को दूसरे पलड़ा रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा ही नीचे रहेगा। देखो एक राक्षसी को पता, हाँ, लेकिन मानव को पता है, सबको पता नहीं। जो जितना सत्संग सुनते हैं उतना ही वो सत्संग सुना सकते हैं, और वही व्यक्ति सत्संग के महत्व को भी जान सकते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि सबसे पुराना सत्संगी कौन है? भगवान शंकर। उन्हीं से पूछा जाए कि सबसे बड़ा सुख किसमें है, सबसे बड़ा लाभ कहां है? तो भगवान शंकर कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा नो सो का भय वेद पुराण। हे गिरजा, संतों के समागम के समान दूसरा लाभ नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं? गावे वेद पुराण, ऐसा वेद पुराणों की चर्चा है। और भगवान शंकर कहां कहां जाते थे सत्संग सुनने के लिए? कभी अकेले भी जाते थे और कभी पति पत्नी दोनों मिलकर सत्संग करने के लिए जाते थे। एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे महेश अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास सत्संग करने के लिए गए। राम कथा मुनिवर जब बखानी, पूरा सातों कांड सुनाए। कौन? कुंभज ऋषि। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, सातों कांड सुनाई गए। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए भगवान शंकर। तब ऋषि ने कहा, महाराज मैं तो आपको राम कथा सुनाया, आप हमको हरि कथा सुनाइए। अधिकारी जान करके भगवान शंकर ने हरि कथा का वर्णन। देखो महापुरुष में यही होता है, कभी श्रोता बन करके सुनते हैं और कभी वक्ता होकर के सुनाते भी हैं। सनक सनंदन सनत कुमार, चार ब्रह्मा के मानस पुत्र। कभी सनकादिक ऋषि वक्ता बन जाते हैं और कभी चार भाई श्रोता बन करके तीन भाई श्रोता बन के सुनते हैं। एक जड़िया से इसे सुनते रहते हैं, इसी में आनंद आता है।
कहत सुनत और सुख उपजे और परमार्थ हो। कहने और सुनने में सुख उपज जाता है, परमार्थ बनता है, इसीलिए कहा सुना जाता है। 86 ईस्वी में आया तो कुपागा और वहीं दीक्षा लिए वहीं रह गए। गुरु महाराज तो मैंने देखा 100 वर्ष के अधिक आयु हो गए थे गुरु महाराज के। और गुरु महाराज सबसे पहले सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते थे, इसके बाद पूज्य बाबा को माइक देते थे करने पूरा। हाँ, तो जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग करते थे। गुरु महाराज के लिए क्या कमी था कोई चीज का क्या? हाँ, ऐसे महापुरुष थे। इसलिए महापुरुष करते हैं कि हम सत्संग करेंगे तो आने वाले पीढ़ी वो देखा देखी वो भी सत्संग करेंगे। हम ध्यान करेंगे तो देखा देखी दूसरे भी ध्यान करेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग करो। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से पिंडा सुखदेव जी का हाथ है, मजगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास कहलो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का आता है। पतित से पतित प्राणी सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों का दर्शन करते हैं, उसका परम कल्याण हो जाता है। तो हम लोग विशेष रूप से पूज्य बाबा के कार्यों से शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।